हेलो एवरीवन, आई एम सलोनी। एजुकेशन 91 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी हमने फिजिक्स की हमने एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ओके, अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आपको मेरे टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिलेटेड यानी कि जो फिजिक्स से उत्तराखंड एलटी फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ आपको, बस एक मेन थीम आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट चीज़ को। देखिए, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर हमारा क्या है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखो टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर वो चीज़ होती है जो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। हॉटनेस और कोल्डनेस की जो मतलब जो बॉडी की यानी कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंसेस है या हमारी बॉडी है, तो उसमें क्या है कि उसकी कोल्डनेस और उसकी हॉटनेस की जो मतलब कैसे उसकी डिग्री यानी कि उसमें उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो वही तो आपको कहीं करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हॉट एंड कोल्ड जो होते हैं रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस थ्योरी के अनुसार क्या है कि जो हमारा टी के होता है, टी के प्रोपोर्शनल क्या होता है, के आई मॉलिक्यूल्स। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो टी के प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है, के आई मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, चलिए इसका मीन्स क्या है, मीन्स में समझा देती हूँ आपको कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर क्या है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके एसआई यूनिट्स केल्विन है। विथ इसकी डायमेंशन देखिए, इसकी डायमेंशन क्या है कि एम एल ज़ीरो टी ज़ीरो, देखा एम एल ज़ीरो एल ज़ीरो टी ज़ीरो एन, ये जो है हमारा क्यू। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसकी देखो मेन चीज़ क्या है कि ये डिफाइन क्या है, डिफाइन ये करता है द डिग्री ऑफ द हॉट एंड कोल्डनेस ऑफ द जो बॉडी है उसको। ठीक है, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये के ई यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ये क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो डायमेंशन है वो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, मेन चीज़ आपको ये याद रखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट चीज़ में क्या करना है आपको, हीट। अब हीट क्या देखिए, एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो क्या कहलाती है, हमारी हीट कहलाती है। किसके कारण कहलाती है, सेंसेशन ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये ट्रांसफॉर्म करती है बिटवीन टू और मॉलिक्यूल सिस्टम। ठीक है, देखिए टू और मॉलिक्यूल सिस्टम्स को मतलब क्या है, ये के बीच ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, जो हीट का फ्लो होता है वो हमेशा, वो देखिए जो हीट का फ्लो होता है हमेशा हायर टू मतलब एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। जब देखिए जब ये क्या है, जब ये बॉडी जो है, जब ये बॉडी क्या है कि एक सेम टेम्परेचर पर होती है। जब ये बॉडी क्या होती है कि सेम टेम्परेचर पर होती है, या मतलब जब सेम टेम्परेचर पर होती है तो ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है इसमें कि जो इसके एसआई यूनिट्स है हीट की वो जूल होती है, एंड इसकी जो एससीजीएस यूनिट्स होती है वो कैलोरी होती है। वन एक जो कैलोरी यानी कि एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल होता है। ओके, चलिए आपको ये चीज़ें आप अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द थर्मोमेट्री। आपको देखो ये मेन चीज़ याद रखनी है आपको, मैंने सिर्फ वही मेन टॉपिक मेन पॉइंट्स लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल हैं। चलिए देखिए, जो मेजरमेंट है किसका, टेम्परेचर का, तो वो क्या कहलाता है, थर्मोमेट्री कहलाता है। लेकिन अगर हायर टेम्परेचर को अगर हम मेज़र कर रहे हैं तो वो पायरोमीटर होता है। एग्जाम्स में आ रखे हैं ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ रखा है और ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है कि अगर हाई टेम्परेचर के लेवल को अगर माप करना है यानी मेज़र करना है तो किसका यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन द जो डिफरेंट सेल्स के बीच में रिलेशन है वो आपको याद रखना है। देखिए ये क्या, सी माइनस जीरो अपॉन हंड्रेड, सी अपॉन हंड्रेड भी आप लिख सकते हो ना, एफ माइनस 32 अपॉन 180। यानी कि आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, सी की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू आप इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से क्या है, देखिए आप इतनी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ देखिए आइडियल गैस एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस एंड आइडियल, सबसे पहले पढ़ते हैं हम आइडियल गैस के बारे में। ठीक है,
तो देखिए आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस हमारी क्या होती है, पी वी बराबर NRT होता है। ठीक है, आइडियल गैस हमारी ये होता है। इसमें जो N होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना 8.31 जूल मॉल इनवर्स के इनवर्स। देखिए मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, कभी कभी हम एग्जाम्स में हमें R की वैल्यू पूछ लेते हैं कि R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.31 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स होता है। तो आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू, ठीक है, मोल इनवर्स के इनवर्स याद रखना है, जूल मोल इनवर्स एंड के इनवर्स। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ हम क्या देखो हम पढ़ते बहुत कुछ है फिजिक्स में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम छोटे छोटे यूनिट्स में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, जिससे भूलने के कारण हमारे एग्जाम्स में मार्क्स कट जाते हैं। अभी लास्ट एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे एक परमेबिलिटी की वैल्यू बतानी है आपको, लेकिन उन्होंने इतना कंफ्यूज कर रखा था कि उन्होंने मतलब जैसे न्यूटन मीटर, कूलम मीटर स्क्वायर, तो इतना कन्फ्यूजन कर रहा है। अगर आपको एक सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग याद होगा, यानी कि एफ बराबर क्या होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन कर दो शायद वो कभी गलत नहीं होता है। तो चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी है। ठीक है, चलिए आप देखिए क्या पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं, देखिए हम बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूर है। बॉयल्स लॉ क्या है, देखिए बॉयल्स लॉ पी प्रोपोर्शनल, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p के होता है, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। इट इज कंपल्सरी कि पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं 1/v के। ओके, तो याद होना ज़रूरी है, ठीक है, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने एकदम क्लास में पढ़ रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है, आपको ये भी चीज़ याद होगी। एंड नेक्स्ट देखिए आवागाद्रोस लॉ, आवागाद्रोस लॉ वी प्रोपोर्शनल एन, यानी कि देखिए वी प्रोपोर्शनल यानी कि जो वॉल्यूम है प्रोपोर्शनल है एन के एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ओके, चलिए याद हो गया। नेक्स्ट चीज़ें पढ़ते हैं हम। अब हमारा मेन टॉपिक कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री देखिए, कैलोरीमेट्री कहाँ यूज़ होता है, फर्स्टली यूज़ होता है मेजर्स ऑफ हीट में। ये किसकी ब्रांच होती है, फिजिक्स की ब्रांच होती है। ठीक है, आपको ये तो दो चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ क्या याद रखनी है कि ये किससे मतलब ये किसको मेज़र करता है, ये हीट को मेज़र करता है। ये हीट को मेज़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैलोरीमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, बन गए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री और लॉ ऑफ मिक्सर, ये चीज़ पढ़ते हैं। देखिए प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का मीन्स क्या होता है कि जितनी हीट लॉस्ट होती है उसी के इक्वल होती है जितनी हीट गेन होती है, यानी कि जो लॉस्ट के बराबर गेन, यानी कि जितना गेन करेगा उतना लॉस्ट होगा और जितना लॉस्ट करेंगे उतना गेन होगा। ठीक है, आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। हीट Q इक्वल MC इंटू Q1 माइनस Q2, एग्जैक्टली आपको याद होगी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री होता है वो क्या होता है, हीट लॉस्ट बराबर हीट गेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम इसमें, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब देखिए जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है वो रिप्रेजेंट्स कौन से लॉ को रिप्रेजेंट्स करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट्स करता है। पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम्स में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ओनली एनर्जी। तो आपको याद रखना है कि द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द हीट एनर्जी। ओके फाइन, चलिए आपको आई थिंक सो आपको सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह आपको मैथ्स की छोटी छोटी ट्रिक्स भी मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए हाँ, जो भी आपको समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को आपको एक्सप्लेन करा पाऊँ। ठीक है, देखिए कन्वर्सेशन ऑफ हीट एनर्जी, पता चल गया उसे, कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, ये आपको याद रखना है। ये जो प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री रिप्रेजेंट्स या किससे रिप्रेजेंट्स करता है, कौन से लोग को रिप्रेजेंट्स करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी को। चलिए नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, याद रखना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल लोअर टेम्परेचर एंड लेस देन इक्वल हायर टेम्परेचर। जस्ट फाइन, आप याद रख सकते हैं इसलिए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है कि जो अब जो यानी कि जो लोअर टेम्परेचर है वो कभी भी क्या है वो मतलब जैसे जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो कभी भी लोअर टेम्परेचर से कम नहीं हो सकता, वो हमें किससे ज़्यादा होता है, किससे, लोअर टेम्परेचर से। ठीक है, याद हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखिए
क्वेश्चन है एक, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अ कैलोरीमेट्री ऑफ द हीट कैपेसिटी 100 जूल पर के इज एट द रूम टेम्परेचर ऑफ द 30 डिग्री सी, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट द 40 डिग्री सी ऑफ द स्पेसिफिक हीट 42,000 किलो जूल। देखिए, जूल पर केजी एंड केल्विन इज पॉट इनटू द कैलोरी मीटर, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कैलोरी मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में इसका टेम्परेचर पूछा है तो हम उसको टी मान लेते हैं। ठीक है, हमने टी मान लिया। अब हमें पता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री है वो क्या है, हीट गेन इक्वल हीट लॉस है, आपको पता है। ठीक है, तो देखिए आपको जब आपको पता है कि वो हीट गेन इक्वल हीट लॉस है तो आप इजीली कर सकते हो ना। तो आपको क्या पता है कि जो हीट लॉस्ट बराबर वाटर इक्वल हीट गेन बाय कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि Q बराबर MC, बताया था ना, Q बराबर MC एंड Q2 माइनस Q1। तो यहीं क्या है, हम चीज़ों को अप्लाई कर देंगे एंड डेट अगर आप इसका आंसर निकालोगे, देखिए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसका आंसर निकालोगे 38.07 डिग्री सी। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि देखो जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है, एक सबको पता है। ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर द एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड ऑफ द सेम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ओके, आपको मेन चीज़ याद रखना है कि थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड में होता है। ठीक है, याद रखना है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। जो लीनियर एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि लेंथ में एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि एरिया में एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। आपको खुद याद रखने का तरीका, लीनियर एक्सपेंशन मतलब लीनियर है तो रेखीय होता है, तो हमारी लेंथ भी सीधी सीधी होती है। ठीक है, तो उसको एक्सपेंस कर सकते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन आपको याद रखना पड़ेगा, एरिया से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखिए क्यूबिकल, क्यूबिकल देखिए वॉल्यूम की जो होता है वो क्यूब में होता है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हो ना इसलिए, तो एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए अब ये जो 3 चीज़ें रखी है, यानी कि इसमें मेन चीज़ आपको याद रखना है कि जो लीनियर एक्सपेंशन है उसको हम अल्फा से, इसको हम बीटा से एंड इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि किसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। आपको चीज़ याद होना चाहिए, मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है कि डेल्टा एल बराबर L0 अल्फा डेल्टा टी, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चीज़ देखिए, ये एक छोटा सा ऐसी चीज़ है, ये कोई आपको याद नहीं होता, अगर क्वेश्चंस के थ्रू आपको दे रखा है तो आप कर सकते हो इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एक, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। एक मेटल की सील्ड सीट है विद एक सर्कुलर हॉल इज हीटेड विद द हॉल। देखिए इसमें क्या होता है, गेट्स लार्जर, गेट्स स्मॉलर, रिमेन्स ऑफ स्मॉल साइज, गेट्स फॉर्म। एक देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है कि जो एक मेटल की सीट है एक सर्कुलर होल के साथ, अगर उसे गर्म करते हैं तो वो होल क्या होगा, बड़ा होगा, स्मॉल होगा, रिमेन ऑफ साइज होगा, गेट फॉर्म्ड होगा, सबको पता है बड़ा ही होगा ना, उसको हीट करेंगे तो। ठीक है, तो आंसर इसका 1 इज आंसर करेक्ट, लार्जर होगा इसका आंसर, क्या होगा, लार्जर। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट देखिए, सुपरफिशियल एक्सपेंशन आपको पता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन मैंने बीटा से डिनोट आपको करवाया था, तो बीटा बराबर क्या होगा, डेल्टा ए, क्योंकि एरिया से रिलेटेड होता है, क्योंकि एक्सपेंशन इन एरिया, तो डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, A2 बराबर A1 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। ओके फाइन, क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा से डिनोट करते हैं, गामा आपको पता है कि गामा डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। नाउ ये हमारा क्या होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट चीज करते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि रिलेशन जो रेशियो होता है अल्फा बीटा गामा, यानी कि लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो ये 3 हमारी चीज़ होती हैं, तो इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो 1 to 3 रेशियो होता है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल इन द वन डायरेक्शन इज अल्फा, इन एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट इज अल्फा 2, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन। चलिए देखिए, आपको हमें पता है कि जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है वो B बराबर B0 1 प्लस अल्फा टी होता है, समझ आया आपको। अब आपको देखो ये पता है, इन्होंने बोला क्या है कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज अल्फा 1, वन डायरेक्शन में अल्फा 1 है एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर है अल्फा 2,
ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ओके फाइन, समझ आया आप लोगों को? अगर समझ तो भी को मिस्टेक लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ को सुधार सकती हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी आपका उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आपको सीडीपी मैथ्स वगैरह यहाँ पे कम्प्लीटली आपको मिलेगा। ओके, चलिए इसी तरह से क्या है, देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, देखिए तो अब हमने क्या किया कि एल ज़ीरो क्यूब, अब देखिए L0 क्यूब जो है बी के बराबर आ गया, 1+α1t 1+α2t। यहाँ हमने सेकंड वाले में यहाँ हम एक्सपेंसन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, हम इसका एक्सपेंसन लगा देंगे 1+x⁴2 का एक्सपेंसन हमने पढ़ा होगा ना, 1+x⁴n 1+nx+nn -1/2 समथिंग, इस तरह से एक्सपेंसन अपनी मैथ से पढ़ा होंगे काफ़ी सारे, तो यही एक्सपेंसन वो यूज़ कर देंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे एक्सपेंसन यूज़ किया, देन फाइंड हमारा आंसर क्या निकला, गामा बराबर α1+2 α2। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप इस चीज़ को याद करने तो याद भी कर सकते हो, वरना निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको सॉल्व कंप्लीट करा दिया है। ओके, इसी तरह मैं जो वीडियो है को शेयर करते रहना, देखते रहना, जितने भी आपका उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप अपना पढ़ोगे, साथ में मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कराती रहूँगी। ओके, चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।